हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। बहुत से लोगों को इसको डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है और इंस्टॉल करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। और आप सभी के सपोर्ट से मेरे 700 प्लस सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँ। तो वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र पे आएंगे और आपको आ जाना है गूगल पे। जैसे ही आप गूगल पे आएंगे आपको टाइप करना है माई एसक्यूएल डाउनलोड। आप जैसे ही टाइप करेंगे माई एसक्यूएल डाउनलोड, आपको विजिट करना है जो सबसे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी और आपको यहाँ माई एसक्यूएल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपका ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट का। आप सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे डाउनलोड्स वाले सेक्शन में। आप यहाँ पे mySQL.com पे भी आएंगे, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बट जो सिंपल होगा, आप ये डाउनलोड्स पे आएंगे और डाउनलोड्स पे आने के बाद में आप नीचे में आएंगे तो आपको एक मिल जाएगा माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं माई एसक्यूएल में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे शेल, राउटर, पाइथन और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, C++ वगैरह, इसके जो कनेक्टर्स, एडनिस, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप सिलेक्ट वर्जन करके, जो ये 5.7.44 है, ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है। आप लेटेस्ट वर्जन की तरफ में आएंगे तो 8.0.40 आपको ये लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ विंडोज के लिए है, मैक के लिए नहीं है यहाँ पे। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये वेब इंस्टॉलर है, या वेब इंस्टॉलर में क्या है कि आपको इसके लिए इंटरनेट चाहिए और बिना इंटरनेट के ये इंस्टॉल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन इंस्टॉलर के लिए। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 86 बिट, 86 और 32 बिट के लिए है और यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है आपका और यहाँ पे 306 MB का है। तो हम यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन भी नहीं करना और ना ही साइन अप करना है। नीचे पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा डाउनलोड करने का। आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एसक्यूएल डाउनलोड हो चुका है। हम ओपन फोल्डर पे आएंगे और माई एसक्यूएल को यहाँ से डबल क्लिक करके हम यहाँ से ओपन करेंगे। आपको यहाँ पे परमिशन देनी है, यस करना है। यस करने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है आपको, फिर अगेन यस लॉन्चर के लिए अगेन परमिशन देनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलर का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल और कस्टम। हम यहाँ पे कस्टम ही करके करेंगे। कस्टम करने पे क्या है कि आप यहाँ से काफ़ी एडिशनल जो भी एसक्यूएल के आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं वो मिल जाएंगे। हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है माई एसक्यूएल सर्वर्स एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हमारे किसी काम का नहीं है। हम माई एसक्यूएल सर्वर्स पे करेंगे, फिर अगेन प्लस पे क्लिक करना है, फिर हम प्लस पे करेंगे। अब हम ये माई एसक्यूएल सर्वर को, ये मेन एप्लीकेशन है, इस पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स टू बी इंस्टॉल्ड यहाँ पे आ जाएगा। एप्लीकेशंस पे आएंगे। अगर आप वर्कबेंच भी करना चाहते हैं, शेल करना चाहते हैं, राउटर करना चाहते हैं माई एसक्यूएल का, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। शेल पे आएंगे, शेल ऐड करना है तो आप शेल भी ऐड कर सकते हैं, या मैं आपको सभी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं जो आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि इसको वर्क कैसे करना है। कुछ एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से करके इसको यहाँ से सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी का आता है। आप यहाँ से इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन करें और कोई भी सॉफ्टवेयर करें तो उसको सी में ही करिएगा, वो ज्यादा बेटर होता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हमें पास कंफर्मेशन के लिए आ रहा है, हम यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल का स्टेटस आ चुका है। 64 बिट के लिए है और आपके यहाँ जो आपने 4 प्रोडक्ट को सिलेक्ट किए थे, आपको यहाँ पे 4 प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट पे। एग्जीक्यूट करते ही आप देख सकते हैं आपका इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया है। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये आपके डिपेंड करता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। और यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ऑफलाइन वाला डाउनलोड किया था। अगर आपको ऑनलाइन वाला डाउनलोड करना है तो यहाँ पे बैक पे आएंगे और बैक पे आने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2.1 MB का है और जो कि ये वेब कम्युनिटी का है। मीन्स कि आपको इसके लिए इंटरनेट मैंडेटरी है, बिना इंटरनेट के ये डाउनलोड नहीं होने वाला। तो इसके लिए आप
306 MB का डाउनलोड करिएगा जो कि ऑफलाइन इंस्टॉलर है। अब यहाँ हम देख सकते हैं अभी हमारा SQL शेल इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद ये राउटर भी होगा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप देख सकते हैं आपके 4 प्रोडक्ट जो थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। हम यहाँ आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से हमें नेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर टाइप में आपको डेवलपमेंट कंप्यूटर रखना है, कोई सर्वर नहीं करना है और ना ही कोई डेडिकेटेड पे करना है, हमें सिंपली डेवलपमेंट पे करना है। आपका पोर्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट रहेगा एक्स प्रोटोकॉल, आपका सब कुछ सेम रहेगा, आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने। सिंपली आप यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप बिना लेजेसी ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप यहाँ अपने मन से कोई भी एक पासवर्ड एंटर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ MySQL123। देन आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पे विंडोज सर्विस पे ही टिक रहेगा। हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका ये एग्जीक्यूट होने लगेगा। उसके बाद ये देख सकते हैं ये कुछ सेकंड्स में ये एग्जीक्यूट भी हो गया। आप यहाँ पे फिनिश पे करेंगे, फिर से आपको नेक्स्ट पे करना है। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने, यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको MySQL वर्कबेंच का ये स्टार्टअप यहाँ से आप अनटिक कर देंगे और फिनिश करने के बाद आपका ये ऑन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि फिनिश करने के बाद में एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन हो जाए तो आप यहाँ से दोनों को टिक करके फिनिश कर देंगे। हम जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा SQL यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ MySQL का शेल ओपन हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका SQL प्रॉपर इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तो हम इस एप्लीकेशन को जब वर्क करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली खुद पता चल जाएगा। अब इसको ऑन करना है, आप लोकल इंस्टेंस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने वहाँ पे जो उस टाइम पे पासवर्ड सेट किया था, आप पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। मैंने वहाँ पे सेट किया था MySQL123। आप ये मेरा पासवर्ड आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना पासवर्ड नहीं बनाना चाहते तो। सेव पासवर्ड इन वॉल्ट कर देंगे, नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने देखिए पासवर्ड एंटर किया, आपका SQL वर्कबेंच स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो भी वर्क करना है आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने राउटर का भी किया हुआ था तो राउटर के लिए भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पे अब जो भी आपको वर्क करना है, कोडिंग करनी है, आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती है।